हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। और इस टाइम है, बज रहा है 8:15 और इसी में मैं जल्दी से छुट्टी होकर आ चुका हूँ अपने रूम पे, क्योंकि आज मेरा स्टेट ड्यूटी था। मतलब स्टेट ड्यूटी मतलब जल्दी छुट्टी हो जाती है, वरना हम होटल लाइन रेस्टोरेंट लाइन वाले रात 12 बजे 12:30 बजे काम करते हैं। 12:30 बजे तक हम वहीं पे रहते हैं। और आज थोड़ा जल्दी छुट्टी हुई और उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब थोड़ा जल्दी से काम से आपको फुर्सत मिल जाती है, जल्दी आप आ जाते हो, तो मज़ा ही उसका और खुशी का और कुछ बात ही कुछ अलग होती है। लेकिन दिल्ली का माहौल भाई, आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है। गणेश जी की सुबह शाम पूजा अर्चना से मन को काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि पूजा अर्चना से माहौल जो होता है कि भक्तिमय हो जाता है, और भक्तिमय होने से अच्छे विचार अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे होंगे तो आपको अंदर से गलत काम करने के गलत इच्छाएं आपसे थोड़ा कम दूर हो जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी है, तो इस वजह से पूजा पाठ चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमय हो रहा है। बात करते हैं मौसम की। मौसम आज ठीक रहा, बारिश नहीं हुई, तो काफ़ी अच्छा मौसम था आज। और सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी क्योंकि शिक्षक दिवस मनाना भी बस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि गुरु हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और गुरु ना हो तो क्या कहते हैं कि बिना गुरु की अंधेरी रात। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु जब तक ना मिलेगा तब तक किसी का जीवन सफल नहीं हो सकता है। माँ बाप हमको पाल सकते हैं, माँ बाप हमको जन्म दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद जो हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे मास्टर हैं, वो हमारे गुरुजन हैं। गुरु का आदर सम्मान सदैव करना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु की जो आशीर्वाद, लोग बोलते हैं कि गुरु का आशीर्वाद बहुत काम आता है हमेशा जीवन में। और जिस भी बच्चे को, जिस भी विद्यार्थी को गुरु का अगर आशीर्वाद मिल जाता है, वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। उसका जीवन सुखमय और आनंदमय और सफल होता है। इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं देश की, तो देश में जीएसटी दर कम हो गई है। जीएसटी दर कम होने से देश में काफ़ी खुशी का माहौल है। और क्यों नहीं भाई, हम भी देश की बात कर सकते हैं, क्योंकि देश की बात करना हमारा भी कर्तव्य है। जरूरी नहीं कि न्यूज़ एंकर ही हम देश की बात करें, या गिने चुने लोग ही देश की बात करें, या बॉलीवुड स्टार ही देश की बात करें, क्रिकेटर ही देश की बात करें, खिलाड़ी देश की बात करें। सभी हम जो भी हम नागरिक हैं, हम सब मामूली सी मामूली आदमी भी देश की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी देशभक्ति की जुनूनता होती है। तो जीएसटी कम होने से मिडिल क्लास गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो लोग प्याज भी खरीदते हैं तो रेट पूछ के खरीदते हैं, कच्छा भी खरीदते हैं तो उसका रेट पूछते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कंघी खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसका रेट पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि गरीब आदमी हमेशा अपने बजट के अनुसार चलता है। तो जीएसटी कम होने से बहुत ज़्यादा राहत हो सकती है। सुनने में आ रहा था काफ़ी चीज़ सस्ती होंगे, और सस्ते होने से लोग खरीदारी ज़्यादा करेंगे, गरीब आदमी को भी उसका असर मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हमेशा सरकारों को गरीब आदमी और मिडिल क्लास के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग हमेशा उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली खर्चे उनका वही होता है। जैसे एक नौकरी पेशा वाला बंदा, उसको रूम रेंट भी देना है, तो उसको खाने का बजट भी देखना है, उसको गाड़ी का किराया भी देखना है, सब कुछ देखना है। इसलिए वो ज़रूरी तय करता है कि उसके बस में, जैसे मैं ही हूँ, मैं आईफोन नहीं खरीद सकता तो नहीं खरीद सकता, मेरा मन बहुत है आईफोन खरीदने का, लेकिन मेरा बजट ही नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों यही होता है कि हम अपनी इच्छाओं को यहाँ पे मार देते हैं, और अगर उसके जेब में पैसा होगा वो अपनी इच्छाओं को नहीं मारेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। और उससे एक चीज़ है, तुलना भी कम होगी। अगर गरीब आदमी के पास भी कार होगी, बड़े आदमी के पास भी कार होगी, तो तुलना कम होगी कि नहीं होगी? आप बताओ। बहुत कम तुलना होगी। तो यही बात है कि बहुत खुशी हो रही है जीएसटी कम होने से। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। ज़रूर हमको पॉजिटिव पॉइंट भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सरकार जब अच्छा करती है तो उसको ज़रूर उसका क्रेडिट देना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारा
हम जनता का मतलब बनता है तो उसको हमेशा अच्छे काम के लिए क्रेडिट देना चाहिए, और जहाँ पे वो गलत करती है तो वहाँ पे उसको टोका टाके भी उसका विवाद भी होना चाहिए कि भाई ये गलत है, सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी का रेट कम कर दिया, हम मुझे बहुत खुशी हो रही है। खैर उसका परिणाम क्या होगा, उसका प्रभाव बाज़ार पे क्या पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो खुशी हुई है वो अच्छा लगा सुन के। कल जब मैं न्यूज़ देख रहा था कि ये चीज़ सस्ती हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई, वो चीज़ सस्ती हो गई, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सभी लोग खुशहाल रहें, मंगल रहें। आशा और उम्मीद करते हैं कि जो देश में आपदा आ रही है ये खत्म हो जाए और भोलेनाथ सब पे कृपा बनाए रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू सो मच।